बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट 8th क्लास के लिए हमने अलजबरा स्टार्ट किया हुआ है। 5.1 हमने कंप्लीट की है एक्सरसाइज। उसमें आपने बेसिक इसकी कुछ डेफिनेशंस, कुछ अलजबरास के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपने देखे हैं, वेरिएबल्स देखे आपने, कोफिशिएंट्स, कांस्टेंट्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल वगैरह, ये सारा कुछ आपने देखा है। आज की जो हमारी एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं वो 5.2 है। तो ये अलजबरिकली इसमें आप एडिशन देखेंगे, सब्ट्रैक्शन देखेंगे कि अलजबरे में कैसे हम ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे। तो ये इस तरह के प्रॉब्लम्स जो है ना, अब हम अलजबरा में इसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आए। इसकी बहुत ज़्यादा आपने प्रैक्टिस करनी है बार बार। अगर आपको किसी भी जगह कोई कन्फ्यूजन हो तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने टीचर से करें, क्योंकि ये अलजबरा की बेसिक एक्सरसाइज है। अगर आपका अलजबरा कमज़ोर होता है तो आप 9th-10th में अलजबरे में वीक रह जाते हैं, और वहाँ ज़्यादा 9th-10th का मैथ अलजबरे के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको अगर कोई कन्फ्यूजन हो, किसी किस्म का भी कोई मसला हो, आप ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में अपने क्लास टीचर से भी पूछें, डिस्कस करें, इसकी प्रैक्टिस करें, इसका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह आप डेवलप करें अपना। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है ऐड। अब बेसिक रूल्स आपने ऐड के अलजबरे में देखने हैं। 1 + 2x + x 3x², और दूसरा है आपके पास 3x - 4 - 2x², और तीसरी टर्म x² - 5x + 4। स्टूडेंट, अगर आपने अलजबरे की अभी ये समझी हैं तो ये एक्सप्रेशंस गिवन है। तो देखें, ये कॉमा है, यहाँ पे कॉमा से पहले ये एक एक्सप्रेशन है, कॉमा के बाद ये एक एक्सप्रेशन है, इस कॉमा के बाद ये एक एक्सप्रेशन है। हमने इन तीनों एक्सप्रेशंस को ऐड करना है। ऐड करने में हमने क्या करना है, हम एक एक्सप्रेशन को ऊपर लिख लेंगे और उससे रिलेटेड सिमिलर टर्म्स को हम नीचे लिखेंगे। देखें, मसलन मैं इसे 1 + 2x + 3x² को ऊपर लिखता हूँ, तो दूसरी टर्म्स को मैं नीचे लिखता हूँ, जैसे आप मैथमेटिक्स में करते हैं। इस टर्म को मैंने इसके नीचे लिखना है, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे अब आपने ध्यान रखना है कि सिमिलर टर्म के नीचे लिखें। मसलन देखें, अगर आप इसको देखें 3x है। अब 3x को मैं 1 के नीचे नहीं लिख सकता, 1 इज़ अ कांस्टेंट। मैं 3x को x के नीचे लिखूंगा और उस x के नीचे लिखूंगा जिसमें यहाँ पे तो x की पावर 1 है, तो यहाँ भी x की पावर 1 है, तो ये सिमिलर टर्म है। हालांकि x की ये भी टर्म है, लेकिन यहाँ x की पावर 2 है। ये x की पावर 2 और ये x की पावर 1, ये दो डिफरेंट टर्म आ जाती हैं हमारे पास। तो हम सिमिलर टर्म्स को, मसलन 3x है, यहाँ पे साइन देखें, जिस टर्म के पहले कोई साइन ना हो तो वो प्लस का साइन होता है, तो ये +3x को मैं 2x के नीचे लिख रहा हूँ। और उसके बाद देखें, कांस्टेंट टर्म है -4, मैं इसको 1 के नीचे लिखता हूँ क्योंकि ये कांस्टेंट है। उसके बाद आपके पास -2x², ये x² की टर्म है और -2 इसका कोफिशिएंट है। x² की हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं तो ये टर्म आ रही है, तो मैं -2x² को इसके नीचे इस तरह लिखूंगा। तो ये स्टूडेंट, आपने इस तरह टर्म, सिमिलर टर्म्स के नीचे सिमिलर टर्म्स लिखनी है। इसी तरह आप तीसरी टर्म देखें, यहाँ पे x² की टर्म है पहले और इसका कोफिशिएंट 1 है, तो x² की हमारे पास ये टर्म है, तो मैं ये टर्म इसके नीचे लिखता हूँ 1x²। और इसी तरह -5x है, तो इसे मैं x के नीचे लिखूंगा -5x, और कांस्टेंट टर्म मेरे पास +4 है, ये इसके नीचे लिखे। अब हम इसको ऐड करेंगे। हमने ऐड करने में स्टूडेंट्स यहाँ पे अब आपने चेक करना है, मसलन मैं, चलें इनको सॉल्व करता हूँ। आपको पता है -4 +4 से कैंसिल हो जाता है, ये आप कैंसिल कर दें तो आपका आंसर 1 है। अगर आप कैंसिल नहीं करना चाहते तो फिर भी देखें, इसके साथ प्लस का साइन है और इसके साथ प्लस का साइन है, तो ये दोनों प्लस हो रहे हैं। 4 + 1 5 में से 4 निकालेंगे फिर भी 1, तो मैं यहाँ पे इसे -4 को +4 से कैंसिल कर दूँ तो मेरे पास 1 रह जाता है। अच्छा स्टूडेंट, अब यहाँ से इसे हमने कैसे ऐड करना है। मैं अगर इसे बाहर निकाल लूँ, 2x + 3x - 5x, अलजबरे में ऐड करने के लिए हमने सिर्फ x के कोफिशिएंट्स को देखना है।
या यहाँ एक्स स्क्वायर आ रहा है तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को देखना है। वेरिएबल का सिर्फ हम कोफिशिएंट्स को सॉल्व करेंगे, वेरिएबल एज इट इज रहेगा हमारा। वेरिएबल हमारा x है तो x ही रहेगा। हम इसके कोफिशिएंट्स को ऐड करके हैं, देखें +2 और +3 +5, +5 में से -5 करेंगे आप तो ये 0x आ जाएगा। वेरिएबल को कुछ नहीं हुआ, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में जब देखें 0x से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे ये आपके पास बन गया 0x के देखें ये x एज इट इज आ गया। +2 और +3 +5 में से -5 करेंगे तो आपके पास 0 आ जाएगा। तो ये 0 को x के साथ या आप बिल्कुल ख़त्म कर दें या इसके ऊपर क्रॉस कर दें। आगे इस पे आते हैं हम, देखें यहाँ पे इसका कोफिशिएंट जहाँ पे गिवन ना हो तो वो 1 होता है। अब आप देखें यहाँ ये प्लस का 3 है और प्लस का 1 है, सिर्फ कोफिशिएंट्स को देखना है, क्योंकि यहाँ पे देखें मैं एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ लिख दूंगा। एक्स स्क्वायर कुछ नहीं होगा, कभी आप इसकी पावर्स को भी ऐड कर दें, ऐड नहीं होंगी इनकी पावर्स, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। तो यहाँ पे +3 है इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट यहाँ पे +1 है, तो जब आप इसे ऐड करेंगे तो +4 हो जाएगा। और इसके साथ -2 है तो देखें -2 +4 और -2 आपको पता है +2, तो ये +2x² बन जाएगा। और अगले स्टेप में आप इसे तरतीब दे के लिखना चाहें, क्योंकि x की पावर जो मैक्सिमम होती है हम उसे पहले लिखते हैं पॉलिनोमियल में, तो ये आपके पास आंसर बन जाएगा 2x² + 1 और 0 को मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 0 ही आ जाएगा। इसको मैंने निगलेक्ट कर दिया। इस तरह हमने एडिशन का स्टेप करना है। तो हम 1-2 पार्ट और देखते हैं, तो इससे आपका कॉन्सेप्ट उम्मीद है ये क्लियर होगा। ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 पे आए। a³ + 2a² - 6a + 7। अगली टर्म है a³ + 2a + 5। उससे अगली टर्म है 2a³ + 2a - a² -8। तो स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन पहले क्वेश्चन से रिलेटेड ही है। 2a³ + 2a - a² -8, a³ + 2a + 5, a³ + 2a² - 6a + 7 टर्म्स हमने ठीक लिखी हैं। तो ये हमारे पास जो फैक्टर्स हैं, तो सॉरी फैक्टर्स कह रहा हूँ, जो एक्सप्रेशंस हैं, इनमें पहली एक्सप्रेशन को आप ऊपर लिखें। पहली एक्सप्रेशन आपके पास है a³ + 2a² - 6a + 7। अब दूसरी एक्सप्रेशन को आपने उसी तरह नीचे लिखना है इसके, लेकिन देखें a³ की जो टर्म है वो a³ के नीचे आएगी, तो ये a³ के नीचे आ गई। उसके बाद 2a है, तो इसका मतलब है a की पावर यहाँ 1 है, तो 1 पावर वाली टर्म a की ये है, तो प्लस का 2a इसके नीचे लिखें और +5 ये कांस्टेंट के नीचे लिख दें। इस तरह मैंने ये दूसरी जो एक्सप्रेशन थी वो इस तरह नीचे लिख दी है। अब आप तीसरी एक्सप्रेशन में आए, देखें 2a³, ये 2a³ a³ के नीचे आएगा। जिसके शुरू में कोई साइन ना हो तो वो सब प्लस के होते हैं। +2a, देखें ये जो एक्सप्रेशन है ये आपके पास तरतीब में नहीं है, लेकिन यहाँ अब आप देखें 2a इस 2a के नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये a की टर्म है। -a², ये a² की टर्म है, तो ये माइनस का a² इसके नीचे आएगा, क्योंकि ये तीसरी एक्सप्रेशन है, तो -a² आपने यहाँ लिखनी है, यहाँ नहीं लिखना, वरना ये दूसरी एक्सप्रेशन में शामिल हो जाएगा। आंसर में तो फ़र्क नहीं पड़ेगा बहरहाल। और -8 आपके पास ये कांस्टेंट के नीचे आ गया। अब आप इनके कोफिशिएंट्स को ऐड करें। स्टूडेंट ये यहाँ से पता चल रहा है आपको a³ के साथ कोफिशिएंट 1 है। अलजेब्रा में कोफिशिएंट 1 लिखा नहीं जाता, ना पावर लिखी जाती है, तो ये 1 है, ये भी 1 है। 1 + 1 2, और मैंने आपको बताया था a³ को कुछ नहीं करना, a³ एज इट इज़ आ जाएगा आपका, लेकिन इसके कोफिशिएंट्स को आप ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1 + 1 2, 2 + 2 4, तो ये बन जाएगा 4a³। यहाँ पे अगर आप देखें a² का कोफिशिएंट रफ अमल में ले आए 2 है, और यहाँ पे a² का कोफिशिएंट -1 है, तो 2
और यहाँ पे देखें जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्केयर एज इट इज़ रहेगा, ए स्केयर को कुछ नहीं होगा, सिर्फ इसके कोफिशिएंट्स को आप ऐड प्लस कर रहे हैं, तो जब ये करेंगे तो ये +1 आएगा, +2 -1, तो आपको पता है एक प्लस की टर्म हो एक माइनस की टर्म हो तो आप उसे माइनस करते हैं, 2 में से 1 माइनस किया 1, और साइन बड़ी टर्म का लगाते हैं, बड़ी टर्म के साथ प्लस का साइन था तो ये प्लस का 1 आ जाए, तो आप इधर +1 ए स्केयर लिख दें। इसी तरह आप यहाँ पे आ जाएं, देखें ये जो ए कोफिशिएंट है, ए के कोफिशिएंट्स हैं, इन्हें हम सॉल्व करते हैं, ए एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें 2 टर्म्स प्लस की हैं, ये रफ अमल में ले लें, +2 तो ये +4 बन गया, और अभी इसका कोफिशिएंट -6 है तो -6 को इसमें ऐड करें। देखें एक टर्म प्लस की है और एक माइनस की है, तो आप इसे माइनस करेंगे, 6 में से 4 निकालेंगे 2, बड़ी टर्म का जो साइन है वो -2, तो इसका मतलब है 2 के साथ आपका जो कोफिशिएंट आएगा वो -2 आ जाएगा। आप यहाँ पे कांस्टेंट को देखें, +7 और +5, +12 और माइनस का 8, तो 12 में से 8 निकालेंगे आप 4, और प्लस का साइन, क्योंकि बड़ी टर्म के साथ प्लस का साइन है तो ये +4 आ जाएगा। अब आप इसे तरतीब देने की इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखें ये पहले ए क्यूब है, उसके बाद स्क्वायर है, उसके बाद पावर 1 है, उसके बाद पावर 0 है, तो ये पहले से ही तरतीब में है, यही आपका आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट इसका इसी तरह आप डू योर सेल्फ करेंगे इसे, क्वेश्चन नंबर 3, ये आपने खुद इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो अलजबरे में मैथ के अंदर जो जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप खुद करेंगे आपकी उतनी स्किल डेवलप होगी। तो ये आप थर्ड पार्ट खुद करें, इससे रिलेटेड माइनस में क्वेश्चन आएगा जो कोफिशिएंट्स का, ये मैं भी आपको करवाऊंगा। तो बहरहाल इसका पार्ट 3 को आप खुद करेंगे। तो इस तरह अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। पार्ट 3 आप खुद करेंगे और इसका हिंट मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 के साथ दूंगा। देखें क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, तो सब्ट्रैक्ट P फ्रॉम Q। देखें P की टर्म आपको दे रहा है, P का जो एक्सप्रेशन है 3x4 + 5x³ + 2x² - x, और Q की जो टर्म आपको दे रहे हैं 4x4 + 2x² + x³ - x + 1। जी स्टूडेंट्स, ये देखें, अब आप इसकी स्टेटमेंट पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर जो लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट P फ्रॉम Q, मैं एक दफ़ा लिख देता हूँ, सब्ट्रैक्ट P फ्रॉम Q। स्टूडेंट देखें, ऐड करने में तो हम जिस मर्जी पोलिनोमियल को ऊपर नीचे रखें, एडिशन में तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अलजबरे में सब्ट्रैक्शन में हमने ये देखना है कि हमने कौन सी एक्सप्रेशन को ऊपर लिखना है और कौन सी नीचे लिखना है। देखें अगर मैं इसे, ये सब्ट्रैक्ट P को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम Q, अगर मैं इसको आपको ऐसे लिख के दूँ तो आपको ये पता चल, मैं कहता हूँ सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 7, तो आप क्या करते हैं कि 2 को सब्ट्रैक्ट करें फ्रॉम 7, तो आप 7 को ऊपर लिखेंगे, 2 को नीचे रख के माइनस कर देंगे, तो 7 - 2 5, और माइनस करने में हम एक किस्म का यहाँ साइन चेंज करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 7 से मुराद ये फ्रॉम वाली जो टर्म है वो आपने ऊपर लिखी, और जिसे सब्ट्रैक्ट करना है उसे आपने नीचे लिखा। तो यहाँ पे फ्रॉम वाली जो टर्म है सब्ट्रैक्ट P फ्रॉम Q की टर्म को आप ऊपर लिख लें, 4x4 + 2x² + x³ - x + 1, और P वाली टर्म को आप इसके नीचे उसी तरह लिखें जिस तरह आपने एडिशन में सिमिलर टर्म्स को एक दूसरे के नीचे लिखा है। मसलन अब x4 के नीचे x4 की टर्म आएगी, x² के नीचे x² की आएगी, x³ के नीचे x³ की टर्म आएगी। अब P वाली जो टर्म है, इसकी जो टर्म्स हैं वो अब आप इसके नीचे लिखेंगे। Q वाली टर्म्स को, Q वाली एक्सप्रेशंस को आपने ऊपर लिख लिया। अब P वाली को जब आप इसके नीचे लिखेंगे 3x4, और जब आप 5x³ को लिखेंगे तो ये 5x³
और 2x स्क्वायर ये 2x स्क्वायर के नीचे आ जाएगा और माइनस x के नीचे आ गया। अब आपने इसे सब्ट्रैक्ट करना है स्टूडेंट। सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको पता है कि नीचे वाली टर्म के आपने साइन चेंज कर देने हैं, क्योंकि लिखा हुआ था सब्ट्रैक्ट p वाली टर्म जो है, जो एक्सप्रेशन थी वो हमने नीचे लिखा है, इसे सब्ट्रैक्ट करना है। अलजेब्रे में जब आप सब्ट्रैक्शन करते हैं तो क्या करते हैं, देखें दोनों साइन प्लस के, जो नीचे वाली जो एक्सप्रेशन है उसके तमाम के साइन चेंज कर दें। ये प्लस का साइन है इसे माइनस कर दें, ये प्लस का साइन है इसे भी माइनस कर दें, ये प्लस का साइन है इसे माइनस कर दें, ये माइनस क्या है इसे प्लस कर दें। ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, सिर्फ साइन चेंज करना। बाकी अलजेब्रिकली आपने काम उसी तरह करना है जिस तरह आपने एडिशन में किया है। अब आप देखें ये साइन आपके पास ख़त्म हो गया है, ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 3 है, तो ये प्लस का 4 माइनस का 3, तो ये प्लस का 1, तो 1x4 बन जाएगा ये, और प्लस के साइन के साथ, क्योंकि बड़ी टर्म के साथ प्लस साइन। इसी तरह देखें ये साइन प्लस ख़त्म हो गया, ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 है। इसी तरह यानी हमने कोफिशिएंट्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये प्लस का 2x स्क्वायर माइनस के 2x स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाता है। अब आप इस पे आ जाएं x क्यूब पे, यहाँ पे देखें इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका कोफिशिएंट -5 है, तो +1 -5, तो आपके पास बन जाएगा -4। +1 -5 तो क्या बन जाएगा -4। x क्यूब एज इट इज आ जाएगा, इसको हमने कुछ नहीं करना क्योंकि हमने सिर्फ कोफिशिएंट्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये बन जाएगा -4, इसके साथ -4, क्योंकि +1 -5। अब आप यहाँ पे भी आप चेक करो, देखें ये माइनस का 1 है और ये प्लस का 1 है, ये आपस में कैंसिल हो गए, +1 आपके पास आ गया, तो आपके पास इसका आंसर बन जाएगा x4 -4x³ +1, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। स्टूडेंट इसके बाद हम इसका जो है पार्ट नंबर 1 आपने खुद करना है। सेकंड मैं इसका थर्ड पार्ट कर रहा हूँ। अब मैं इसका थर्ड पार्ट इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 आपको खुद से करने के लिए दिया था, तो यहाँ पे उसी तरह आप यहाँ से कुछ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 कैसे करना है। यहाँ पे देखें p की जो एक्सप्रेशन दे रहा है आपको वो a³ + 2a² b + 3ab² + b³ और q में जो आपको दे रहा है वो a³ - 3a² b + 3ab² - b³। स्टूडेंट देखें इसकी स्टेटमेंट को उसी तरह समझे, यहाँ लिखा है सब्ट्रैक्ट p फ्रॉम q। q वाली जो एक्सप्रेशन है ऊपर लिखें a³ 3a² b 3ab² - b³। तो p वाली एक्सप्रेशन को नीचे लिखना है। देखें नीचे कैसे लिखेंगे, ये a³ वाली टर्म है, a³ के नीचे आ जाएगी, प्लस का a³ है। अब आप ये देखें यहाँ पे जो अब आपके पास यहाँ वेरिएबल यूज हो रहा है तो वो a² b यूज हो रहा है और उसका कोफिशिएंट 2 है, तो आपने यहाँ पे अब ये चेक करना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट आपने करना है कि ये जो a² b है इसे आपने a² b वाली टर्म के नीचे ही लिखना है, इसके नीचे नहीं आप लिखेंगे कि सिमिलर टर्म्स बन जाएगी, तो 2a² b ये इसके नीचे आएगा और 3ab² ये ab² की टर्म है, तो ab² की टर्म ये है हमारे पास, इसके नीचे हमने 3ab² लिख देंगे और b³ इसके नीचे लिख देंगे। अब आपको पता है कि जब आपने सब्ट्रैक्शन करनी है तो नीचे वाली एक्सप्रेशन के साइन चेंज कर देने हैं। नीचे वाली एक्सप्रेशन में प्लस आ रहा है तो इसे माइनस कर दें, यहाँ प्लस आ रहा है इसे माइनस कर दें, यहाँ प्लस आ रहा है इसे माइनस कर दें। इसमें तमाम में प्लस साइन था, एक दफ़ा चेक कर लेते हैं हम p वाले, हाँ जी तमाम में प्लस है।
तो ये तमाम साइन चेंज हो गए। बस अब साइन चेंज करना ही हमारा असल काम था। अब आप देखें इसका कोफिशिएंट 1 है, प्लस का 1, इसका कोफिशिएंट अब आपके पास -1 हो जाएगा, +1 -1 0 हो जाएगा, तो ये इसका मतलब है ये कैंसिल हो गया। अब आप देखें ये a² b है, ये a² b है, वेरिएबल्स कुछ नहीं कहेंगे हम, वो ऐसे ही लिखेंगे। इनके कोफिशिएंट्स को आप ऐड कर रहे हैं, देखें -3 और -2, तो ये बन जाता है आपके पास अलजेब्रिकली 3 और 2 दोनों माइनस के हैं, तो इसे प्लस करेंगे लेकिन साइन माइनस का आएगा, तो ये -5 बन जाएगा। इसी तरह आप यहाँ पे चेक करें, देखें ab² का कोफिशिएंट यहाँ +3 है, यहाँ -3 है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 3ab² माइनस का 3ab², 3 - 3 यानी ये 0 हो गया। उसके बाद आप यहाँ देखें b³ है, ये b³ है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, यानी -1 और -1 -2, तो ये आपके पास -2b³। इसे आप तरतीब में लिख लें 5a² b -2b³, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आपने ये सब्ट्रैक्शन की कि Q वाली टर्म्स को आपने ऊपर लिखा और P वाली टर्म को नीचे लिखा, नीचे वाली टर्म के आपने साइन चेंज कर दिए, इसका मतलब है हमने Q में से P को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये क्वेश्चन इस तरह आपके कंप्लीट हुए। इसका पार्ट 2 आप जो है वो खुद सॉल्व करेंगे। तो अभी क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। चलें आप ऐसा करें कि ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की ही आज प्रैक्टिस करें, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, टाइम ज़्यादा इस पे लग जाएगा, तो इसकी आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। मैंने शुरू में भी आपको कहा है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप अपने ग्रुप टीचर से व्हाट्सएप पे जो है वो डिस्कस करें और इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपसे नेक्स्ट टाइम मुलाकात होती है।